सोन नदी में छोड़ा गया 5,22,000 क्यूसेक पानी। औरंगाबाद के बारूद में फंसे दर्जनों ग्रामीण। बिहार के औरंगाबाद जिले में सोन नदी में इंद्रपुरी डैम से 5,22,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी में बाढ़ आ गई। इंद्रपुरी डैम के सभी 69 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पानी सोन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। बारूद इलाके में नदी किनारे बसे दर्जनों लोग फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने थर्मोकॉल की नावों का इस्तेमाल किया है। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दलितों के साथ आज भी भेदभाव होता है और आरक्षण का आधार छुआछूत है, न कि आर्थिक स्थिति। चिराग ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है। लालू नीतीश पर प्रशांत किशोर का तंज। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे शासन के 30 सालों से बिहार को मुक्त कराने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि वह सिर्फ एक पार्टी नहीं बना रहे, बल्कि बिहार के लोगों को एक आंदोलन खड़ा करने में मदद कर रहे हैं, जो राज्य में बदलाव लाएगा। गिरिराज सिंह के काफिले का विरोध। स्वास्थ्य मंत्री मिशन के कर्मियों ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के काफिले का विरोध किया और उन्हें घेरने की कोशिश की। विरोध के दौरान मंत्री को अपना वाहन छोड़कर एक पार्षद के बाइक पर कार्यक्रम स्थल से निकलना पड़ा। सीएमओ को मिली बम धमकी की जांच में पुलिस को मिली सफलता। बिहार मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने किसी परिचित को फंसाने के लिए अलकायदा के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा था। मामले की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। किस आधार पर दिया 77 मुस्लिम जातियों को OBC कोटा? SC ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से 77 मुस्लिम जातियों को OBC आरक्षण देने के फैसले पर जवाब मांगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई में इस आरक्षण का अवैध करार देते हुए 77 जातियों को OBC सूची से बाहर करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अदालत ने पूछा कि इन जातियों को किस आधार पर OBC का दर्जा दिया गया था। आरोप साबित करो, राजनीतिक छोड़ दूंगा। DK शिव कुमार ने केंद्रीय मंत्री को दे दी चुनौती। सेकुलर नेता HD कुमारस्वामी और कर्नाटक उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के बीच भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई है। कुमार ने इन आरोपों को नकारते हुए सबूत पेश करने की चुनौती दी। कुमारस्वामी ने भी शिव कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज होने का दावा किया और अवैध जमीन खरीद साबित होने पर राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की। डेथ चेंजर बने छात्रों की जान से खेल रहे IAS कोचिंग संस्थान। SC ने खूब सुनाया और दिया बड़ा फैसला। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि सुरक्षा मानकों के सुनिश्चित होने तक कोचिंग सेंटर केवल ऑनलाइन क्लास चलाए। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि सुरक्षा मानकों का पालन कैसे किया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुआ की बेंच ने कहा कि कोचिंग संस्थान डेथ चेंबर बन गया है और यह घटना आंखें खोलने वाली है। टच मी नॉट वक्फ एक्ट में बदलाव के अटकलों के बीच बोले बीजेपी के मुस्लिम नेता। वक्फ एक्ट में संशोधनों के अटकले के बीच भाजपा ने मुस्लिम नेता बोर्ड को टच मी नॉट की सनक से बाहर आने की हिदायत दे रहे हैं। संभावनाएं हैं कि सरकार सदन में बिल पेश कर सकती है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ की कार्यशैली को सुधारना होगा और समावेशी सुधारों पर सांप्रदायिक वाद ठीक नहीं है। खबर है कि कैबिनेट ने संशोधनों पर मोहर लगा दी है। माया, चिराग और चंद्रशेखर तक विरोध में। SC/ST का आरक्षण पर फैसले से उबाल। 21 अगस्त को भारत बंद। सुप्रीम कोर्ट ने ASC और AST आरक्षण में उप कोटा और क्रीमी लेयर को मान्यता दी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें अत्यधिक पिछड़ी जातियों के लिए उप कोटा तय कर सकती है और क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला लिया। इस फैसले का कुछ वर्ग ने स्वागत किया है, जबकि दलित समाज ने बड़े हिस्से में
बवाल है। राज्यपालों को जो नहीं करना वो करते हैं और जो करना चाहिए उसे नहीं। एससी जज की तीखी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्न ने राज्यपालों और सरकारों के बीच विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ राज्यपाल जरूरी काम नहीं करते बल्कि गैर जरूरी कामों में लगे रहते हैं। उन्होंने राज्यपालों को तटस्थ रहने की सलाह दी। एलओसी पर 2 जगहों पर सेना की ओपन फायरिंग, घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी क्षेत्र में सेना ने पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों के चलते ओपन फायरिंग की। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठियों के 2 समूह की गतिविधियों को देखकर गोलीबारी की गई है। हालांकि घुसपैठियों ने कोई गोलीबारी नहीं की। सीमा पार से किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। अखनूर के बट्टल सेक्टर में रात 1 बजे 3 से 4 घुसपैठियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी कांग्रेस एक साथ, सहयोगी दलों में क्यों उलझन। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी कोटे में उप कोटा और क्रीमी लेयर की समाप्ति के फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस एक मत है, लेकिन उनके सहयोगी दलों में उलझने हैं। कई दल अब भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस फैसले का स्वागत करें या विरोध। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की कुर्सी, राज्यपाल थावरचंद गहलोत आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर गवर्नर थावरचंद गहलोत आज फैसला ले सकते हैं। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम ने गवर्नर से मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मांग की है, जबकि मंत्रिपरिषद ने इसका विरोध किया है। भाजपा और जेडीएस भी मुकदमे के लिए दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि सिद्धरामैया ने मैसूर के आवासीय इलाके में गैरकानूनी तरीके से 14 प्लॉट हासिल किए हैं। नेपाल और भारत पर चीनी राजदूत के तंज से बवाल, दुखद हादसे पर की ओछी टिप्पणी। नेपाल में 12 जुलाई को हुए भीषण बस हादसे में 65 लोगों में से 62 अब भी लापता हैं। चीनी राजदूत सेन सॉन्ग की एक टिप्पणी पर विवाद हो गया है। सेन सॉन्ग ने एक ट्वीट में कहा कि 19 किलो का चुंबक जो लापता बस की तलाश के लिए लाया गया था वह खुद गायब है। नेपालियों ने इस हादसे पर मजाक माना और नाराजगी जताई है। इंगे की सीएम हेमंता ने बताया लव जिहाद पर क्या है तैयारी। असम में लव जिहाद पर लगाम कसने की तैयारी हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि प्रदेश में ऐसे कानून पर प्रस्ताव लाया जा रहा है जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ईडी घोटालों के पीड़ित को लौटाएगी रकम। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अब घोटालों के पीड़ितों को रकम लौटाने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कोलकाता में 12 करोड़ रुपए बांट कर की जानी है। खास बात है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ईडी की तरफ से जब्त की हुई संपत्तियों से पीड़ितों की मदद करने के लिए कानून रास्ता तलाशा जा रहा है। बांग्लादेश, हिंसा देखकर भारत अलर्ट मोड पर, अपने नागरिकों को देती सलाह। भारत ने रविवार रात बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को पड़ोसी देश में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के मद्देनज़र अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी। भारत ने नया परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। कानून व्यवस्था की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा के दौरे पर हैं। वह यहां कलेक्ट्रेट सभागार में मंडल की कानून व्यवस्था और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। श्रावण मास के तृतीय सोमवार के पावन अवसर पर उन्होंने आज गोरखपुर स्थित मानसरोवर मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक कर सभी भक्तों, श्रद्धालुओं एवं चराचर जगत के कल्याण की प्रार्थना भी की। उनकी स्वागत सूची से नाम गायब, भाजपाइयों ने जताई नाराजगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गौड़ा के दौरे पर हैं। यहां हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे भाजपा के कई पदाधिकारी नाराज हो गए। कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम स्वागत सूची से गायब रहे, जिन्हें अधिकारियों ने हेलीपैड पर जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि इस पदाधिकारी नाराज होकर वापस चले गए तो इन पर एक्शन होगा। यूपी के अधिकारियों पर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ के नेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं बनकर काम कर रहे हैं, जब कभी भी सपा की सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होगी। पर एक्शन में नीतीश सरकार, 42 हेडमास्टर से होगी 16 लाख की वसूली।
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में घपला, गड़बड़ी, कीड़े, छिपकली जैसी घटनाएं की खबरें आम हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अब मिड डे मील को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाना अध्यापकों को महंगा पड़ा। इसके बाद ऐसे स्कूलों के 42 प्रधान अध्यापकों से कुल 16 लाख से अधिक की राशि वसूली का निर्णय निदेशालय ने लिया है। आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। आपको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को सरकार की सहमति लिए बिना नियुक्त किए जाने के LG-VK सक्सेना के फैसले को सर्वोच्च अदालत ने सही करार दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें कानून का उल्लंघन नहीं पाया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि LG एल्डरमैन नामित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। के एल्डरमैन वाले फैसले को कांग्रेस ने किया स्वागत। जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल PD में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस बीच कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून देखा है और एल्डरमैन नियुक्त करने का अधिकार LG के पास है। SC में मनीष सिसोदिया की दलीलें। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। ED और CBI की तरफ से SG SV राजू ने दलीलें रखी। सिंघवी ने राहत की अपील करते हुए सिसोदिया की तरफ से कहा, मैं हिरासत में हूं और 17 महीने से बंद हूं। उत्तराखंड में कब लागू होगी UCC? CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई डेडलाइन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC कब लागू की जाएगी। CM धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की घोषणा की। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इस साल 6 फरवरी को UCC विधेयक पेश किया था। हरियाणा में सभी फसलों की खरीदारी MSP पर होगी। CM नायब सैनी का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आई हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के पिछले अभियान का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपये बकाया माफ करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी फसलों की MSP पर करने की घोषणा की है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए ताबड़तोड़ हमले। मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने की खबर के बीच अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने सोमवार तड़के सुबह उत्तरी इजराइल पर ड्रोन के जरिए हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि इस हमले में 2 इजराइल सैनिक घायल हो गए, वही इलाके में आग भी लग गई है। 55 साल में दुनिया छोड़ गया इंग्लैंड का दिग्गज क्रिकेटर। इंग्लैंड के पूर्व स्टार बैटर ग्राहम थोर्प अब इस दुनिया में नहीं है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB ने इसकी पुष्टि की है कि ग्राहम थोर्प का निधन हो गया। थोर्प 55 साल के थे और इंग्लैंड की ओर से कुल 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को बताया खराब एक्टर। बोले, मेरी शाहरुख से मनमुटाव चलता रहता है। अरबाज के पॉडकास्ट द इनविजिबल्स में इस बार सुभाष घई मेहमान बनकर आने वाले हैं। शो आने से पहले अरबाज ने एक टीजर शेयर किया। इसमें सुभाष घई ने एक्टर्स की अलग अलग कैटेगरीज की बात की। इसमें जैकी श्रॉफ को खराब एक्टर बताया और सुभाष घई शाहरुख खान के साथ काम करने पर बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दौरान उनका शाहरुख से मनमुटाव चलता रहता है।